हेलो एवरीवन, आपके सामने है धतूरा मेटल प्लांट का फ्लावर। और अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो जिस समय ये आपके प्लांट्स में लगे होते हैं उस समय ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लांट से निकलते हैं तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप इनको डाइसेक्शन के लिए यूज़ करें तो वाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे ये प्लांट्स आपको काफ़ी फ्लावर जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र जो है वो आएंगे। तो आज हम इसी फ्लावर का डाइसेक्शन जो है वो करने वाले हैं। तो फ्लावर के डाइसेक्शन के लिए सबसे पहले हम फ्लावर को एक बार सही तरीके से देख ले रहे हैं, प्रॉपर फोकस को मेंटेन करना है हमें। और साथ में मैं आपको बताता चलूँगा कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको किसी भी फैमिली के अंदर ध्यान में रखनी होती हैं, कैसे आप किसी भी फ्लावर्स का फ्लोरल फार्मूला वगैरह बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा नीचे साइड में पेडिकल साइड में यहाँ पे आपको एक लीफ निकली हुई दिखाई दे रही है। अगर इस तरह का आपको फ्लावर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये फ्लावर जो है वो एक ब्रैक्टिएट फ्लावर की कैटेगरी में जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही बता देना है कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है या फिर आपका जो फ्लावर है वो ई ब्रैक्टिएट कंडीशन को शो कर रहा है। फिर आपको धीरे से क्या करना है, अब मैं सीधे लेकर के चलता हूँ फ्लोरल पार्ट के ऊपर। तो फ्लोरल पार्ट में अगर आप ऊपर की तरफ से ही सब कुछ देखने लगें तो ऊपर की तरफ ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन, अगर आप इस फ्लावर को देखिए तो ये फ्लावर को अगर आप 4 इक्वल हॉल्स में डिवाइड करेंगे तो ईजिली ये इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और ऐसे फ्लावर जो 20 से इक्वली डिवाइड करते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, तो जो ग्रीन पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग जनरली कैलिक्स के नाम से जानते हैं या सेपल्स के नाम से जानते हैं। वहीं पे ऊपर वाले पोर्शन जो आपको व्हाइट कलर का पोर्शन देखने को मिल रहा है, इस पोर्शन को हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोरोला के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपको इस समय दो ही चीज देखने को मिल रही है। अब पूछता क्या है कैलिक्स और कोरोला में? पहली चीज, अगर आप कैलिक्स को देखें तो कैलिक्स आपको ग्रीन दिख रहा है, राइट? तो नंबर 1 फीचर की कैलिक्स हमारा ग्रीन है। और दूसरी चीज, आपको इस कैलिक्स के नंबर को काउंट करने पड़ेंगे कि ये कैलिक्स कैसे हैं। तो अगर आप देखें तो सारे कैलिक्स हैं तो कई कैलिक्स, लेकिन ये सारे आपस में जो हैं वो क्या हैं? ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये जुड़े हुए कंडीशन में होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये गैमो कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? गैमो। और चूंकि हम बात कर रहे हैं सेपल्स की, तो इसलिए इसको बोलते हैं गैमोसिफेलस। क्या कहते हैं? गैमोसिफेलस कंडीशन में अभी ये है। तो जब भी आप इसके फ्लोरल डायग्राम को लिखेंगे तो वहां पे जब आप सेपल्स या कैलिक्स लिखते हैं, जिसको आप लोग इंडिकेट करते हैं के से, तो नंबर्स ऑफ कैलिक्स को लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे अगर ये पूरा जुड़ा हुआ होगा तो। ठीक, इज दैट क्लियर? अब इसको काउंट कर लीजिए, ऊपर से यहां से काउंट कर सकते हैं आप। जो ये ऊपर वाली लोकेशन आपको दिख रही है, तो 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 यहाँ पे एक सटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल आपको 5 देखने को जो है यहाँ पे मिलेंगे। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको इजीली तरीके से देखने को मिल जाते हैं और सभी आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैमोसिफेलस, कलर ग्रीन। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम इनको धीरे धीरे से रिमूव करेंगे आराम से, कोई भी टेंशन नहीं, हमारा फ्लावर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको इन सभी चीज़ों को रिमूव कर देना, और जब हम रिमूव करेंगे तो देखेंगे कि ये पूरे के पूरे पांचों जो है वो साथ ही में आपके निकलेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे करके भी इसको काउंटेबल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आपस में जुड़े हुए हैं, 1 3 1 4 1 5, टोटल 5 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि भाई ये प्रूफेबल भी है कि आपको यहाँ पे 5 देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 1 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है और फिर 1 आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से टोटल 5 आपको कैलिक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एस्टिवेशन एक वर्ड होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई भी जो कैलिक्स है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैलिक्स है वो आपका वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। कौन सा एस्टिवेशन शो कर रहा है? वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा होता है। अगर कोई भी कैलिक्स ऐसा हो हमारा जो कहीं से भी एक दूसरे के ऊपर लिंकअप ना हो, तो उस कंडीशन को हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं, सभी एक दूसरे के इक्वल में लगे हुए हैं। अब आ जाइए कोरोला के बारे में बात करते हैं। अगर आप कोरोला को देखेंगे तो कोरोला, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी अट्रैक्टिव फ्लावर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी अगर आप देखिए तो इसके नंबर्स को पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4
5। कोरोला भी आपको टोटल कितने देखने को मिल रहे हैं? 5 देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं है और सारे के सारे एक साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फ्लावर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप सिमिलरली इस फ्लावर को देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? सारे के सारे फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो आपको ज्वाइंट देखने को मिल रहे हैं। अगर ये ज्वाइंट हैं तो इस कंडीशन को हम लोग गैमोपिटेलस कहते हैं। गैमो कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? गैमो कंडीशन है। तो ये कंडीशन हो गई गैमोपिटेलस, ठीक। और सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? वेलवेट। तो जब आप सी लिखेंगे तो सी में पहले नंबर को काउंट करेंगे, 5 हैं तो C5, और चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में, ठीक। ये हो गई एक बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब मैं आपसे काम की बात करूंगा क्योंकि अब हम आ गए हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की तरफ। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में जब आप आएंगे तो आपको बताना होगा कि एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं। क्या स्टेमन जो है वो आपके कोरोला से ज्वाइंट है क्या? अगर कोरोला से ज्वाइंट है तो सी और ए के बीच में आपको बीच में एक एरो लगाना पड़ता है ऊपर साइड में, ताकि दिखा सकिए कि यहाँ पे जो आपका एंड्रोशियम मतलब स्टेमन है वो आपके कोरोला के साथ में जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। तो बहुत ही इजीली, बहुत सिंपल, बहुत सावधानी से, केयरफुली डाइसेक्शन के दरमियान आप इस लुक एट दिस। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। यहां पे जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये फीमेल पार्ट है। लेकिन अगर यहां पे आप देखिए इस ब्यूटीफुल चीज को, अगर आप देखिए इस खूबसूरत सी चीज को अगर आप देखना चाहें तो यहां पे आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो आपका स्टेमन है वो पूरी तरीके से आपके पेटल से जुड़ा हुआ है। क्या है? पेटल से जुड़ा हुआ है। अगर ये इस कंडीशन में है, अगर ये इस कंडीशन में है तो इसे हम लोग एपीपिटेलस कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका एंड्रोशियम है वो आपके जुड़ा हुआ है किससे? पेटल के साथ में। तो आप जब भी फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो सी को ए से जोड़ देंगे। नंबर ऑफ स्टेमन को आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। वो भी आपके कितने हैं? 5 हैं। लॉन्ग हैं सभी के सभी। अगर आप स्टेमन को देखिए तो काफी ज्यादा लॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये होती है आपकी स्टिग्मा, फिर लंबी सी स्टाइल, और नीचे साइड में अभी मैं आपको दिखाऊंगा ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे जो आपको ये ऊपर साइड में देखने को मिल रहे हैं इसी को हम लोग दरअसल कहते हैं एंथर। अगर आप यहाँ पे एंथर को ध्यान से देखिए, इस साइड में ये आपका एंथर है। यहाँ पे आपको बीच में एक पोर्शन दिखाई देगा जहाँ पे ये दो पार्ट में अलग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो एंथर है वो यहाँ पे देखने को क्लियरली जो है वो विजिबल हो रहा है। नीचे का जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग स्टेमन कहते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें तो जहाँ से जुड़ा है इस पार्ट को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया, हमने जूम करके इमेजेस को आपको दिखा दिया। और ऊपर जहाँ पे पॉलन लैंड करता है वो एरिया हमारा कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। और ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो है नीचे साइड में ये कनेक्टेड होता है ओवरी से, जिसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, इंजॉय करिएगा बस इस वीडियो को आप लोग। चलिए, तो अब मैं सारे पार्ट को, फीमेल मेल पार्ट को निकाल दे रहा हूँ। बहुत इजी, बहुत केयरफुली ये निकल गया पूरा पार्ट। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास में जो भी पार्ट बचे होंगे, अब हमारे पास में जो भी पार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कंप्लीट पार्ट एक फीमेल रिप्रोडक्टिव देख पा रहे होंगे। इसी को हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी का नाम जो है वो देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी कहते हैं। और जब आप ऊपर ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और सबसे ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा।
तो ये स्ट्रक्चर है आपकी ओवरी, ये स्ट्रक्चर है आपका स्टाइल वाइट वाला, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये है आपका स्टिग्मा। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको ईजिली तरीके से विजिबल होते हुए दिखाई देंगे इस पूरे डायग्राम के अंदर, जिसको मैंने जूम करके आपको बताया बहुत ही ईजिली तरीके से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा गायनोशियम है वो इंफीरियर है या फिर सुपीरियर है। इसको देखने के लिए आपने देखा कि जो भी हमारा पोर्शन निकला वो बिल्कुल ओवरी के नीचे साइड तक लगा हुआ था। इस तरीके से हमको इसको बताना पड़ता है, इंफीरियर, सुपीरियर, सिनकार्पस, हिपोकार्पस, ये सब चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो इस तरीके से आपने फ्लावर को डाइसेक्ट किया। यहाँ पे फ्लावर में एक ही आपको देखने को मिल पे कट किया हुआ है, देखते हैं जूम करने पे कितना तक। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 लोक्यूल देखने को मिल रहे होंगे। यही 2 लोक्यूल कहलाते हैं, जिसको आप जो है लिखते हैं गायनोशियम में नीचे की तरफ 2, और इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका गायनोशियम का पार्ट, और इसी तरीके से आपको करना है डाइसेक्शन। दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।